हेलो, मैं नैन्सी भिंगरा, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की ओर से पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के एचओडी डॉक्टर के मिश्रा में के निर्देशन में आज का वीडियो है। आज मैं पीजी एंथ्रोपोलॉजी के सेमेस्टर 3 के एक पेपर जो कि स्पेशल पेपर है ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, उसके मॉड्यूल 1 के एक टॉपिक के बारे बताने जा रही हूँ। इसमें मॉड्यूल 1 में दिया हुआ है जनजाति क्या है और जनजाति और जाति दोनों में क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनजाति क्या है। जैसे ही हम कहीं जनजाति का शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में आता है जनजाति मतलब दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग, एक ऐसा समुदाय जो जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों या द्वीप समूहों में दूरस्थ क्षेत्रों में रहता है, जंगलों में रहता है, जो प्रकृति के साथ प्रकृति से संघर्ष करता हुआ जीवन यापन करता है, जो अधिकतर अशिक्षित है। इस तरह की बातें मन में आती हैं। तो आज हम देखेंगे कि जनजाति वास्तव में है क्या। कई सारे विद्वानों ने जनजाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कई सारे विद्वानों ने अनेक तरह की परिभाषाएं दी है जनजाति के विषय में, जो इस प्रकार है। WHR रिवर्स के अनुसार जनजाति एक सरल सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य आम बोली का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध एवं अन्य प्रकार के क्रियाकलापों के समय साथ साथ कार्य करते हैं। यहाँ इस परिभाषा में रिवर्स महोदय ने एक आम निवास स्थान को जनजाति की परिभाषा में शामिल नहीं किया है। उनके अनुसार अनेक जनजातियों का निवास स्थान स्थायी नहीं होता है और अनेक जनजातियां झुंड के रूप में भ्रमणकारी जीवन व्यतीत करते हैं। अतः उन्होंने एक आम स्थायी निवास स्थान को जनजाति की विशेषता नहीं बतलाया है। रिवर्स महोदय की इस परिभाषा की विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की है, जिनमें रेडक्लिफ ब्राउन तथा DN मजुमदार रहे हैं। AR रेडक्लिफ ब्राउन ने उनकी परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा है कि कई जनजातियां ऐसी हैं जिनके अंदर कई दल होते हैं तथा दो दलों के बीच में संघर्ष होता रहता है, और कई जनजातियां ऐसी हैं जिनमें कोई नेता या नायक नहीं होता है, उनमें कोई केंद्रीय शासन या प्रशासन भी नहीं होता है। इसी तरह एक अन्य विद्वान DN मजुमदार ने भी इस परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्होंने कहा है कि जनजाति से निश्चित स्थायी निवास स्थान रूपी विशेषता को अलग नहीं किया जा सकता है। अपनी भ्रमणकारी जिंदगी व्यतीत करते हुए भी जनजातियों का निवास स्थान एक विशेष प्रकार के क्षेत्र में होता है। उदाहरण के लिए जंगल, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र तट, मरुस्थल, द्वीप समूह इत्यादि। इस प्रकार एक अन्य विद्वान गिल्लिन ने जनजाति की परिभाषा देते हुए कहा है कि जनजाति एक वैसे स्थानीय समुदायों का समूह होता है जिसका एक आम निवास स्थान होता है, जो एक आम बोली का प्रयोग करती है तथा एक आम संस्कृति का पालन करती है। गिल्लिन ने जनजाति की मुख्य विशेषता आम निवास स्थान बतलाया है, क्योंकि इसके अभाव में जनजाति की आम भाषा एवं आम संस्कृति रूपी विशेषताएं भी खत्म हो जाती हैं।
एक आम निवास स्थान के कारण जनजाति के सदस्यों के बीच एकता बनी रहती है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान D.N. मजुमदार ने जनजाति की परिभाषा देते हुए कहा है, जनजाति परिवारों का एक समूह होता है जिसके सदस्य एक आम भाषा का प्रयोग करते हैं, एक आम क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाते हैं, पेशा तथा भोजन में जिसके सदस्य आम निषेधों का पालन करते हैं तथा जिनके बीच पारस्परिक विनिमय व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती है। इसी प्रकार R.N. मुखर्जी ने जनजाति की परिभाषा देते हुए कहा है, जनजाति एक वैसा मानव समूह है जिसके सदस्यों के पास आम अभिरुचि, आम भाषा, आम निवास क्षेत्र, आम सामाजिक नियम तथा आम आर्थिक पेशा होती है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनजाति एक विशेष नस्ल के लोगों का समूह होती है जिसकी अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म, दर्शन, देवी देवता, पूजन पद्धति, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालियाँ, पर्व त्योहार, नाच गान तथा राग आदि होते हैं। अब जनजाति एवं जाति में विभिन्नताएं क्या क्या हैं वो देखते हैं। जनजाति एवं जाति में कई तरह की विभिन्नताएं हैं, हर एक आधार पर वो एक दूसरे से अलग ही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीनता के आधार पर। कई सारे आधार हैं। सबसे पहले प्राचीनता के आधार पर देखते हैं, जनजाति जाति से पहले की निवासी हैं और जाति का आगमन जनजाति के पश्चात हुआ है। दूसरा है भौगोलिकता के आधार पर। जनजातियों का निवास स्थान जंगल, पहाड़, पठार, समुद्र तट, मरुस्थल, द्वीप इत्यादि रहे हैं, लेकिन जातियां मुख्य रूप से समतल मैदानी भागों में पाई जाती हैं। अगला आधार है प्रजातीयता। प्रजातीयता के अनुसार जनजातियां निग्रेटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड तथा मंगोलोइड प्रजातीय समूह के अंतर्गत आती हैं, जबकि जातियां मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रैकिसेफेलिक तथा नॉर्डिक या आर्य प्रजातीय समूह के अंतर्गत आती हैं। अगला है भाषिकता के आधार पर। भाषिकता के आधार पर जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती चाइनीज, द्रविड़ तथा कुछ आर्य भाषा, बहुत कम आर्य भाषा परिवार की भाषाएं या बोलियों का प्रयोग करते हैं, जबकि जातियां द्रविड़ तथा सबसे अधिक आर्य भाषा परिवार की बोलियों या भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आगे है सांस्कृतिकता के आधार पर। सांस्कृतिकता के आधार पर भी जनजाति तथा जातियों के बीच में भिन्नता पाई जाती है। जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान सरना स्थल, शासनदिरी, अखड़ा तथा युवा गृह से होती है। इनमें सामूहिक नृत्य पाया जाता है, जबकि जातियों में ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं नहीं होती हैं। अगला है सामाजिकता। सामाजिकता के आधार पर भी जनजातियों का समाज जातीय समाज से अलग है। जनजातीय समाज का स्वरूप मातृ एवं पितृसत्तात्मक दोनों होता है, जबकि जातीय समाज का स्वरूप सिर्फ पितृसत्तात्मक होता है। जनजातीय समाज में गोत्र संगठन टोटमवाद पर आधारित होता है, जबकि जातीय समाज में गोत्र संगठन सप्तऋषि पर आधारित होता है। जनजातीय समाज में
ऊंच नीच का भेदभाव नहीं पाया जाता है, जबकि जातीय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाता है। जनजातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने का साधन वधू मूल्य प्रथा है, जबकि जातीय समाज में जीवन साथी प्राप्त करने का साधन वर मूल्य प्रथा है। जनजातीय समाज में नारी का स्थान पुरुषों के समान ही होता है, जबकि जातीय समाज में नारी के साथ भेदभाव किया जाता है। अगला आधार है धार्मिकता। धार्मिकता के आधार पर भी जनजातीय समाज तथा जातीय समाज में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। जनजातीय धर्म में आत्मावाद एवं प्रकृतिवाद का दर्शन मिलता है, जबकि जातीय धर्म में बहुदेववाद एवं एकेश्वरवाद का दर्शन मिलता है। जातीय समाज में पुजारी को बैगा या पाहन कहा जाता है। जनजातीय समाज में पुजारी को बैगा या पाहन कहा जाता है, जबकि जातीय समाज में पुजारी को पंडा, पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण इत्यादि कहा जाता है। जनजातीय समाज के मुख्य पर्व सरहुल, करमा, सोहराई, माघे तथा फागु हैं, जबकि जातीय समाज के मुख्य पर्व रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, छठ तथा होली इत्यादि हैं। जनजातीय समाज के देवी देवता का वास पेड़, पहाड़, टीला, झाड़ी, जड़, खंभा इत्यादि में होता है, जबकि जातीय समाज के देवी देवता का वास स्थान मंदिर में होता है, जहां मूर्ति के माध्यम से उनके देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व मिलता है। जनजातीय समाज का कर्मकांड सरल होता है, जबकि जातीय समाज का कर्मकांड जटिल होता है। जनजातीय समाज में लघु परंपरा एवं महान परंपरा की अवधारणा नहीं पाई जाती है, जबकि जातीय समाज में लघु परंपरा एवं महान परंपरा की अवधारणा पाई जाती है। जनजातीय समाज में जादू का प्रचलन खूब रहता है, जबकि जातीय समाज में धर्म का विशेष प्रचलन रहता है। अगला हम देखते हैं राजनीतिकता। राजनीतिकता के आधार पर भी जनजातीय तथा जातीय समाज में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे जनजातीय समाज में ग्राम प्रधान का पद पाया जाता है, जबकि जातीय समाज में ग्राम प्रधान का पद नहीं पाया जाता है। जनजातीय समाज में वयस्क जन की सभा पाई जाती है, जातीय समाज में वयस्क जन की सभा नहीं पाई जाती है। जनजातीय समाज में अंतर ग्राम प्रधान व्यवस्था पाई जाती है, जातीय समाज में अंतर ग्राम जाति पंचायत पाया जाता है। इसी प्रकार जनजातीय समाज में जनजाति प्रधान का पद पाया जाता है, जबकि जातीय समाज में जातीय प्रधान का कोई पद नहीं पाया जाता है। इसी में आगे हम देखते हैं जनजातीय ग्राम लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित होता है, जबकि जातीय ग्राम जाति प्रथा से नियंत्रित होता है। इस प्रकार आगे हम देखते हैं आर्थिकता के आधार पर भिन्नताएं। जनजातीय समाज में खाद्य संकलन एवं शिकार अभी भी एक प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है, जबकि जातीय समाज में खाद्य संकलन एवं शिकार आर्थिक क्रियाकलाप के रूप में नहीं पाया जाता है। जनजातीय समाज में स्थानांतरण कृषि पाई जाती है, जबकि जातीय समाज में केवल स्थायी कृषि पाई जाती है। जनजातीय समाज में भूमिहीनता नहीं पाई जाती है, जबकि जातीय समाज में भूमिहीनता पाई जाती है। जनजातीय समाज में कोई भी जनजाति दूसरी जनजाति पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती है, जबकि जातीय समाज में बहुत सी जातियों का अस्तित्व दूसरी जातियों पर निर्भर रहता है। जनजातीय समाज में जजमानी प्रथा नहीं पाई जाती है, जबकि जातीय समाज में जजमानी प्रथा पाई जाती है।
जनजातीय समाज में परंपरागत पेशा नहीं पाई जाती है, जबकि जातीय समाज में परंपरागत पेशा पाई जाती है। जनजातीय समाज में साप्ताहिक बाजार का प्रचलन है, जबकि जातीय समाज में साप्ताहिक बाजार का प्रचलन नहीं है। अगला है जीवन चक्र अनुष्ठानिकता के आधार पर भिन्नताएं। जनजातीय समाज में जन्म को पूर्वज का अवतार माना जाता है, जबकि जातीय समाज में जन्म को ईश्वर को उपहार माना जाता है। जनजातीय समाज में लड़का एवं लड़की दोनों के जन्म को समान रूप से माना जाता है, जबकि जातीय समाज में लड़की जन्म का मूल्य लड़का जन्म से के मूल्य से कम होता है। जनजातीय समाज में जनेऊ संस्कार संपन्न नहीं कराया जाता है, जबकि जातीय समाज में जनेऊ संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे केवल लड़कों के लिए कराया जाता है। जनजातीय समाज में विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध नहीं माना जाता है, जबकि जातीय समाज में विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। जनजातीय समाज में मृतक को दफनाया या जलाया जाता है, जबकि जातीय समाज में सामान्यतः मृतक को अग्नि संस्कार किया जाता है। जनजातीय समाज में प्रत्येक गोत्र का अपना शसानदिरी या कब्रगाह होता है, जबकि जातीय समाज में समाधि निर्माण की संस्कृति पाई जाती है। जनजातीय समाज में महापाषाण संस्कृति पाई जाती है, जबकि जातीय समाज में समाधि निर्माण की संस्कृति पाई जाती है। जनजातीय समाज में मृतक की आत्मा का वास स्थान पूर्वज लोक हो जाता है, जहाँ से वह पुनर्जन्म लेती है, जबकि जातीय समाज में मृतक की आत्मा अपने कर्म के अनुसार स्वर्गलोक या नरकलोक में स्थान पाती है। इस प्रकार हम देखते हैं जनजातीय समाज तथा जातीय समाज में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। दोनों की अपनी पहचान है, अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार हैं। दोनों जनजातीय समाज तथा जातीय समाज दोनों ही भारतीय समाज में अपनी अपनी जगह बनाए रखते, अपनी पहचान बनाए रखते हुए दोनों ही भारतीय समाज में वास करते हैं। दोनों ही समाजों की अपनी अलग अलग पहचान है और इन्हीं पहचानों के साथ ये भारतीय समाज में निवास करते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक।